अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपने विज़्ज़ो-मान में रखे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है पहले भी हम आपको चने की बहुत सी रेसिपी दे चुके हैं, लेकिन आज जो हमने रेसिपी दी है ये भी बहुत कमाल की है और उम्मीद है कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह का नाम लेके के जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। यहाँ पे चने लिए हमने। ये चने हमने यहाँ पे तकरीबन 6 से 7 घंटे के लिए भिगो दिए थे और 1 टेबल स्पून हमने इसको सोडे का लगा दिया था। ये इस तरह मैंने टेबल स्पून लिया था, बहुत ज़्यादा भर के नहीं मैंने लिया था। तो आप भी नॉर्मल लगाएं, ज़्यादा भर के डालेंगे तो फिर आपके चने बहुत ज़्यादा वो फूल हो जाएंगे काले से ना। तो अब यहाँ पे मैंने एक हांडी ले ली है और इसमें हमने चने जो धो के रखे हुए थे उसी पानी में हमने चने इसके साथ हांडी में डाल देने हैं और फ्लेम हमने कर लेना है ऑन। और 1 टेबल स्पून हम इसमें साथ ही शामिल कर देंगे पानी का, नमक का। और पानी हमने यहाँ पे अपना और शामिल कर दिया है, तकरीबन 1.5 लीटर टोटल इसमें पानी हमने शामिल किया है। और नमक इसमें डाल के चम्मच हिला के इसको मिक्स कर देंगे और इसको हमने रख देना है पकने के लिए। पहले तो हम इसको कवर करके रखेंगे और उतनी देर तक हमने कवर रखना है जब तक बॉयल ना आ जाए। और जब आप देखें बॉयल आ रहे हैं तो इसके ऊपर से जितनी भी झाग है आपने ये झाग उतार देनी है। और जैसे जैसे आपकी ये झाग आती जाएगी आपने साथ साथ की सारी झाग उतार देनी है। झाग आप जब उतार देंगे ना तो आपके चने बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे। ये झाग सोडे की वजह से आती है तो इसको इसलिए लाजमी आपने उतारना है। उससे ना तो आपके चनों में सोडे का टेस्ट ज़्यादा फील होगा आपको और ना ही आपके चने बहुत ज़्यादा ब्लैक बनेंगे। तो ये देखें जितनी भी झाग आ रही है ना, मैंने सारी झाग इसके ऊपर से उतार लेनी है। तो आप भी ये तरीका लाजमी करें और चनों की झाग लाजमी उतारें। अब आप देखें चनों का कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है। अब इसको मज़ीद मैं थोड़ी देर रखूँगी पकने के लिए और फिर उसके बाद हमने देखना है जब तक हमारे चने गल जाएँ हमने उतनी देर तक इनको पकाना है। यहाँ पे मैंने तकरीबन 20 मिनट के बाद चेक किए थे तो अभी हमारे चने थोड़े से हार्ड हैं। तो तकरीबन 10 मिनट मैंने इसको और बॉयल कर लेना है और फिर उसके बाद मैं आपको चेक करवाऊँगी कि हमारे चने बिल्कुल हमें किस तरह के गले हुए चाहिए। ये थोड़े से अंदर से भी इसमें गुठली सी रहती है ना, तो ये नहीं होने चाहिए। तो जी अब इसको हमने कवर कर दिया दोबारा से और 10 मिनट के बाद दोबारा करेंगे चेक। तो जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमारे चने बहुत अच्छे गल के तैयार हो गए हैं। ये देखें जिस तरह आपके सही गले हुए चने होने चाहिए ना, इस तरह के चने तैयार हैं। और इसका जो पानी था ऑलरेडी वो हमारा हो गया है इस तरह ग्रेवी वाला। अगर आपका इस तरह नहीं होता तो आप तकरीबन 5 से 10 मिनट इसमें कम से कम 5 मिनट और लाजमी आपने चम्मच चलाते रहना है। आपने चम्मच चला के चनों को आपने मैश नहीं करना, सिर्फ आपने उसमें चम्मच चलाना है बस। उस गोल गोल आप चम्मच को घुमाते जाएं, उससे आपकी ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त बन जाएगी। यहाँ पे हमने ले लिया है जी 2 टेबल स्पून मैंने लिया है सूखा धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने ज़रा नॉर्मल सा ही लिया, ज़्यादा भर के नहीं लिया, काली मिर्च और 1.5 टेबल स्पून हमने सफ़ेद ज़ीरा और थोड़ी सी हमने यहाँ पे 3 सब्ज़ इलायचियाँ ली हैं और हाफ़ टी स्पून हमने ली है अजवाइन और 3 से 4 अदद यहाँ पे हमने ले ली है मोटी इलायची। अब इस सारे मसाले को हमने दरदरा सा कर लेना है, इस तरह का होना चाहिए ना। तो इसको आप जब ग्राइंड कर लेंगे ना तो इसके जितने भी मोटी इलायची और सब्ज़ इलायची के छिलके हैं ना वो आपने इसमें से निकाल लेने हैं, वो आपने ज़ाया कर देने हैं और मसाला उसके बाद जो आपने वो सालन में यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी छिलके थे सारे ये निकाल लिए हैं। अब हमारे पास मसाला रह गया ये। तो अब हमने एक लिया है फ्राइंग पैन और इसमें मैंने ना तकरीबन 1 कप भर के घी का शामिल किया है। तो आप इसमें देसी घी भी शामिल कर सकते हैं और ऑयल यूज़ करना चाहें तो ऑयल भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्मल आम घी यूज़ किया है। और जैसे ही हमारा ये घी थोड़ा सा गर्म होगा तो इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल कर दिया है। और हल्दी शामिल करने के बाद हमने इसमें साथ ही शामिल कर दिए हैं जो मसाले हमने ग्राइंड करके रखे थे ना, वो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून शामिल तकरीबन कर दिए हैं भर के ना। तो और साथ ही मैंने 8-10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, वो इसमें शामिल कर दी हैं। और सब्ज़ मिर्चों को मैंने कट्स लगा दिए थे वरना फिर वो फूल के ना तो पटाखे उसके होते हैं ना। अब इसमें थोड़ा सा साथ पानी शामिल करना है और इसको आपने अच्छी तरह से मसाले को भूनना है। आप इसमें साथ साथ पानी शामिल करते जाएं और मसाले को भूनते जाएं, क्योंकि अगर आप पानी शामिल नहीं करेंगे ना तो मसाला आपका जल जाएगा और फिर आपके चनों का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे हमने इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, टमाटर कोई चीज़ शामिल नहीं करनी, बस सिर्फ इसी मसाले के साथ ही बहुत ग्रेवी वाले
और बहुत ज़बरदस्त आपके चने बन के तैयार होंगे। मसाला हमारा भुन गया, यहाँ पे बहुत ही कमाल का बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें हमने थोड़े थोड़े करके चने शामिल कर देने हैं। पहले तो मैंने इसमें थोड़े से चने शामिल करके मसाला इसमें मिक्स कर लिया है और उसके बाद मैंने ये सारा सालन जो है ना वो हांडी में दोबारा डाल दिया है। आप चाहें तो अलहदा से किसी देगची में ही मसाला करें और उसी में ही कर लें, लेकिन मैंने हांडी में पकाने थे, मैंने इसीलिए थोड़े से उसमें डाल के ना तो हांडी में मिक्स करके तो मैंने सारे कर लिए हैं। तो जी अब यहाँ पे आप चनों की लुक देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कमाल के चने बन के तैयार हुए हैं। और आप देख रहे होंगे कि अभी यहाँ पे ग्रेवी थोड़ी हमारी पतली है, लेकिन चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था ना कि जब आप हांडी में सालन बनाते हैं ना तो ये काफ़ी देर तक आप चूल्हा बंद है, लेकिन देखें आप बबल्स किस तरह आ रहे हैं। तो हांडी में बनाने से काफ़ी देर तक ये पकता रहता है, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा पतला रखा है। और मैं आपको बाद में भी दिखाऊंगी कि इसकी ग्रेवी बन के किस। जी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त चने हमारे बन के तैयार हो गए हैं। आप इसकी लुक चेक करें। और सबसे बड़ी बात, इसमें ना हमने कोई प्याज डाला है, ना टमाटर, ना अदरक, ना लहसुन, सिंपल चंद मसाले इसमें डाले हैं और ज़बरदस्त से चने हमारे बन के तैयार हो गए हैं। बहुत मज़े के बने हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। देखिए चनों का जो असल टेस्ट है ना वो आपको इन चनों में आएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ चनों का टेस्ट है, सब्जियों का टेस्ट साथ नहीं है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें। अल्लाह ताला हर किसी का दस्तरखान रिज़्क़ हिलाल से भरा रखे और सेहत, तंदुरुस्ती और ज़िंदगी के साथ अपनी हर नेमत खानी नसीब फरमाए। इसी के साथ अपना व्लॉग ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।